शक्ति दीपेंद्र हुड्डा सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। आज देश के छात्रों को बधाई, देश के युवाओं को बधाई, देश के हर वर्ग को बधाई, देश के हर नागरिक को बधाई। आज एक ऐसा अहंकार, ऐसा घमंड जो सातवें आसमान पे था, अहंकार ऐसा कि जो इतिहास में नहीं देखा गया था, वो आज अहंकार टूटा है। अहंकार टूटा है, लेकिन जब तक अहंकार को चकनाचूर नहीं करेंगे तब तक हमारा संघर्ष नहीं रुकेगा। ये कौन लोग थे? वही लोग थे जो कहते थे इस्तीफा नहीं होगा, हमारी सरकार में इस्तीफा नहीं दिया जाता। आपने देखा राजनाथ सिंह जी कह रहे थे इस्तीफे देने की प्रथा नहीं है। यहां पर परसों एक बहुत बड़ा कांग्रेस पार्टी के दफ्तर का घेराव कर रहे थे। बताओ, सरकार तुम्हारी घेराव कांग्रेस पार्टी के हमारे दफ्तर आ कर रहे थे। जो हमारे दफ्तर का घेराव कर रहे थे, आज वो अपने महलों में छुपे हुए बैठे हैं और उनके चारों तरफ उनका घेराव हुआ है। जो हमें पुलिस हिरासत में ले रहे थे, जो पुलिस हिरासत में हमें ले रहे थे, आज वो अपने महलों में कैद से हुए बैठे हैं। जो हमारी आवाज खामोश करने का प्रयास कर रहे थे, आज वो खुद खामोश हुए अपने घरों में बैठे हैं। हेलो, आज सच्चाई की जीत हुई है। आज देश की जेनजी ने दिखा दिया है। एक नारा जेनजी के लिए भी, जेनजी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज देश की जेनजी ने, नौजवान ने भी दिखा दिया कि ये देश देशवासियों का है, ये देश की जनता का है, ये देश की जनता की जीत है, देश के युवाओं की जीत है। लेकिन आज जो हमारा रोष प्रदर्शन है, ये रोष प्रदर्शन, क्योंकि जिस रूप से दिल्ली में पुलिस ने युवाओं पर बर्बरता की, जिस तरीके से युवाओं को पुलिस के निशाने पर लिया गया, आज ये उसके खिलाफ रोष प्रदर्शन है। जब तक एक एक लाठी का हिसाब नहीं होगा, जब तक एक एक आंसू गैस के गोले का हिसाब नहीं होगा, जब तक एक एक पानी की बौछार का हिसाब नहीं होगा, जो पिछले दिनों में देश के युवाओं पर जिस तरीके से देश की राजधानी में सरकार ने और पूरे देश में देश की युवाओं की आवाज दबाने के लिए जो काम किए गए, उनका हिसाब नहीं होगा, तब तक लड़ाई लड़ेंगे। देश की सरकार को माफी मांगनी होगी। देश की सरकार जब तक माफी नहीं मांगेगी और जिन्होंने कार्रवाई करी उन पर कार्रवाई नहीं होगी। देश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था में जब तक अमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा, शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में दे दी, देश के इतिहास में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में दे दी, इस सरकार ने 12 साल में ये किया। भट्टा बिठा दिया इन्होंने, देश के युवा का भविष्य का भट्टा बिठा दिया। जब तक उसमें परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये लड़ाई रुकेगी नहीं। आज हम चलेंगे, सारे चलेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, देश के युवाओं के साथ साथ जेनजी के साथ कौन कौन है? एक बार हाथ खड़ा करके बताओ कौन कौन है। कौन कौन? देखो, ये बहुत लंबी मार्च, बहुत लंबा मार्च नहीं है, पूरा 2 किलोमीटर भी नहीं बनता है, पूरा 2 किलोमीटर भी नहीं बनता। भगत सिंह जी तक, बाबा साहब जय भीम के इस चौक से लेकर और शहीद भगत सिंह जी के इनकलाब जिंदाबाद के चौक तक, यहां से वहां तक चलेंगे।
हमारे साथ हमारे आदरणीय विधायक भारत भूषण बत्रा जी, हमारी आदरणीय विधायक शकुंतला खट्टर जी, हमारे भाई विधायक, और जिन्होंने, वैसे सारे विधायकों ने, सबकी फोटो तो मैं नहीं देख पाया, सबका वीडियो तो जो वायरल होता है वो तो होता है, मगर चंडीगढ़ में इन विधायकों की टीम ने, मैंने बलराम का तो देखा था, बत्रा साहब और शकुंतला जी का भी, जिन्होंने बड़े संघर्ष किया, ये लोग भी थे। तो हमारे भाई बलराम जी, हमारे भाई चक्रवर्ती शर्मा जी, हमारे यूथ कांग्रेस के प्रधान भाई निशित जी, संत कुमार यूथ कांग्रेस के प्रधान कहाँ हैं यार, आप कमाल करो। हमारे भाई निशित कटारिया जी, युवा कांग्रेस के प्रधान, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय संत कुमार जी, हमारे भाई एनएसयूआई के प्रदेश के अध्यक्ष अविनाश जी, हमारे भाई विशाल जी, जिनका आज प्रोग्राम था, छात्रों की गूंज का प्रोग्राम तो शुरू में आपका था, मगर वो प्रोग्राम प्रदर्शन के रूप मगर उसका प्रदर्शन का रूप ले लिया उस प्रोग्राम ने, पूरी कांग्रेस आज साथ आ गई। हमारे भाई विशाल जी, हमारे भाई गौरव तुषीर जी, जो कि छात्रों का गूंज जो प्रोग्राम चल रहा है कई दिनों से रोहतक में, उसका कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, और सभी हमारे दोनों जिला अध्यक्ष, हमारे भाई बलवान रंगा जी, शहर के हमारे जिला अध्यक्ष भाई कुलदीप केडी जी, बहुत से सभी, मैं एक एक का नाम नहीं ले रहा, लेकिन सभी साथी, आप देखो अनुशासन से चलना पड़ेगा। अनुशासन से चलोगे कि नहीं चलोगे? अनुशासन से। अनुशासन का क्या मतलब है? अनुशासन का एक ही मतलब है कि सभी जो सीनियर लोग हैं वो आगे चलेंगे बैनर वगैरह लेकर, और बाकी सभी साथियों को पीछे पीछे चलना पड़ेगा। वही व्यवस्था, उसी अनुशासन से चलेंगे पूरे देश में। मैं एक बात बता रहा हूं, ये था तो रोष प्रदर्शन, लेकिन पूरे देश में आज रोहतक से जो यहां से आपके दृश्य जाएंगे वो पूरे देश में जाएंगे कि अगर कहीं पे विजय यात्रा कहीं निकली, विजय यात्रा का मशाल कहीं से जला, और कहीं के रोष प्रदर्शन से डर के धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, तो रोहतक उनमें पीछे नहीं था, रोहतक का भी पूरा नाम था। तो भाई तो ये आगे, ये वाली गाड़ी है अभी आगे जो, एक मिनट, सारी चीज करेंगे। इधर वो गाड़ी खड़ी है, तो उसकी गाड़ी की पहचान बताओ, क्या बता दें सबको? आगे एक गाड़ी खड़ी है जिसपे डीजे लग रहा है, क्योंकि आज तो थोड़ा भाई, आप समझ सकते हो, आज तो भाई जीत की खुशी है, माहौल है, तो आज तो भाई थोड़ा सा जीत की खुशी में, माहौल में एंजॉय भी करेंगे भाई। तो आज वहां पे, तो उसके पीछे सीनियर लीडरशिप और जो हमारा जो अपना बैनर रहेगा, इस तरह के बैनर है, छात्रों की गूंज के बैनर, तो ये रहेंगे, और उसके पीछे सारे सभी साथी अनुशासन से। मैंने जैसे बताया 1.5 किलोमीटर है भाई, 1.5 किलोमीटर चलने में कोई सा घबरा तो नहीं रहा? 1.5 किलोमीटर सारे चलेंगे अनुशासन से। भिवानी स्टैंड पे शहीद भगत सिंह जी की प्रतिमा पे पहुंच के जब ये समापन करेंगे, उसके बाद भी अभी किसी से नहीं मिलेंगे। जैसे कई साथी राम राम ये वो, अभी मिला हाथ मेरा सेल्फी, अपना फोटो, कुछ नहीं। उसके बाद एक एक साथी जो साथ चला होगा, हर साथी के साथ कोड़ी भर भर के सेल्फी खिंचवाएंगे, वहां पर तो वहां तक चलेंगे, वहां पूरा अपना सबसे मिल लेंगे। बताओ, ये प्रस्ताव मंजूर है? इनकलाब, इनकलाब। तो भाई अब हम